बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले नाजरीन को इरफान गनी भट्ट की तरफ से प्यार भरा सलाम। नाजरीन, मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के साबिका लीडर सैयद सलीम गिलानी साहब। जिस तरह से जम्मू कश्मीर के हालात चल रहे हैं, आज हमने मुनासिब जाना कि आज हम इसी हवाले से इसके साथ बातचीत करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और खैर मकदम अपना कीमती वक्त देने के लिए। जी शुक्रिया आपका भी, आपने बुलाया मुझे। सैयद सलीम गिलानी साहब, पहला सवाल मेरा ये रहेगा, क्या जम्मू कश्मीर में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस इररिलेवेंट है? ऐसा कहना है आपके साथी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का बिलाल गनी लोन का। देखिए, मैदान में इस हवाला से कोई ढांचा नहीं है, कोई तंजीम की शक्ल नहीं है, कोई अहदेदार नहीं है और कहीं पे कोई उनकी एक्टिविटी नहीं है, तो लिहाजा बात सही है। तो क्या कहना चाहते हो जिस हवाले से उसने कहा कि जम्मू कश्मीर में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस इररिलेवेंट है, जो उसका कहना है, क्या उसके कहने से आप ये मुनासिब है? नहीं, मैंने आपसे कहा ना कि तंजीम होती है, तंजीम का अहदेदार होता है, तंजीम का ढांचा होता है, स्ट्रक्चर होता है, ऑफिस होता है, तंजीम की एक्टिविटी होती है। तो इस हवाला से तो कोई एक्टिविटी नहीं है, कोई ढांचा नहीं है, कोई तंजीम का वजूद नहीं है ज़मीन पे। तो सैयद सलीम गिलानी साहब, हम ये जानना चाहेंगे, आपने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में शमूलियत इख्तियार की थी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज भी जो हैं आप पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ वाबस्ता हो या फिर आपने पीडीपी के साथ किनारा कशी किया है? जी नहीं, मैं पीडीपी से अलहदा हो चुका हूँ, मैं पीडीपी में नहीं हूँ। कितना समय हो गया? बस वो पहले ही थोड़े कुछ अरसा में था वहाँ, फिर मैं निकल गया। उन्होंने मुझे ऑफ़र की थी कि मैं इलेक्शन लड़ूँ खानियार से, लेकिन मैं इलेक्शन नहीं लड़ा, तो बस फिर थोड़ी देर रहा, फिर मैं अलहदा हो गया पीडीपी से। तो सैयद सलीम गिलानी साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर के नौजवान जो हैं अभी भी जेलों में जो है नज़रबंद है, चाहे पब्लिक सेफ्टी एक्ट की बात करेंगे या फिर और किसी एक्ट की बात करेंगे, तो आपको लगता है कि उन जम्मू कश्मीर के नौजवानों को हमें मौका देना चाहिए कि वो भी मेन स्ट्रीम का हिस्सा बने? देखिए, अगर नौजवान अपने मुस्तकबिल के लिए कोई फ़ैसला, अच्छा फ़ैसला करते हैं, मस्बत फ़ैसला करते हैं, तो उसको खुश आइंद और खुश आमदीदी कहा जाएगा। तो हमने इससे पहले भी सरकार से और आज भी आपके ज़रिए से भी सरकार से हम ये दर्दमंदाना अपील करेंगे कि हमारे जिन नौजवानों के खिलाफ़ कोई संजीदा केस नहीं है, सीरियस केस नहीं है, उनको रिहा किया जाए, वो ताकि अपने घरों को आएँ, अपने बच्चों में आएँ। तो ये तो हम हमेशा कहते आए हैं, आइंदा भी कहेंगे कि जो लोग छोटे छोटे केस में बंद हैं उन्हें रिहा किया जाएगा और बड़े केसेस जिनके हैं उनको कोर्ट में चलाया जाए और उनके साथ इंसाफ किया जाए। तो सैयद सलीम गिलानी साहब, ज़रिया के हवाले से हमें ये खबर मौसूल हुई कि सैयद सलीम गिलानी साहब जो हैं कोई नई पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च करने वाला हैं, क्या किस हद तक ये सही है? नहीं, देखिए, मौजूदा जो हमारी सियासत है, इससे तो जम्मू कश्मीर का हर शहरी जो है वो मुतनफ़र हो चुका है और बड़ी मायूसी है, एक वैक्यूम है, सियासी खला है और जम्मू और कश्मीर दोनों खित्तों में लोग इस सियासत से, जो ये रिवायती सियासत है, इससे बहुत मायूस हो चुके हैं। इस सियासत के खदोखाल जो हैं वो ख़ानदानों के इर्द गिर्द घूम रही है या इस सियासत के हवाला से ज़्यादातर लोग अपने आप को देख रहे हैं। तो लोगों की जो एहसासात हैं, जज्बात हैं, लोगों ने जिस हवाला से इस इंतखाबी अमल में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, उनके वो मसाइल हल नहीं हुए, वो मायूस हुए हैं। तो ये हमारे लोग चाहते हैं कि मुतबादल हो और ऐसा मुतबादल हो जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब की मुश्तरका आवाज़ हो, जो असूलों की सियासत हो और असूलों की सियासत लोगों की खिदमत से ताबीर की जाती है, लोगों की सेवा से ताबीर की जाती है और ऐसी सियासत हो जिससे खिदमत खल्क हो और हम सियासत को इबादत समझते हैं। लिहाजा अगर हमारे लोग चाहते हैं तो अच्छी कोशिशें होंगी इंशाअल्लाह। तो आखिरी और मुख्तसर सवाल मेरा ये रहेगा सैयद सलीम गिलानी साहब, जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो अगर मसले कश्मीर की बात करेंगे तो मसले कश्मीर के हवाले से सैयद सलीम गिलानी साहब का क्या नज़रिया है? देखिए, हमने हमेशा कहा है और आज भी कहेंगे कि दिल्ली को चाहिए अपना दिल बड़ा करें और दिल्ली को चाहिए कि कश्मीरियों के साथ इस तरह का मुज़ाकरा शुरू करे जिससे अमन और चैन पैदा हो, दिलों में सुकून पैदा हो और डायलाग ही वाहिद हल है तमाम मसाइल का। कोई लाठी, कोई गोली, कोई बंदूक, कोई पत्थर ये मसाइल का हल नहीं है। तो हम चाहेंगे कि बातचीत हो, हर मसले पे बात हो, हर मामले पे बात हो और जो भी जहाँ पे जिस इशू के हवाला से परेशानियाँ हैं उसको हल करने के लिए डायलाग हो, मीनिंगफुल डायलाग हो, नतीजा खैज़ बातचीत हो।
नाज़रीन, ये हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के साबिका लीडर सैयद सलीम गिलानी साहब। मौजूदा हालात और जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ चीज़ों पे हमने इसके साथ बातचीत की और इसका ये कहना है कि जल्द ही जो है मैं अपनी पॉलिटिकल पार्टी जो है जम्मू कश्मीर के अंदर लॉन्च करने वाला हूँ। फ़िलहाल क्या कुछ मज़ीद अपडेट रहेगा, अब तब तक दीजिए अपने मेज़बान इरफान गनी भट्ट को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ व अल्लाह निगहबान।